सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी न हो। प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके एसईओ यम सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है और बहुत ढेर सारे आशीर्वाद। आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में सबसे पहला पाठ आपका है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अवश्य आते हैं। प्रिय छात्रों, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं आज के वीडियो में। आइए सर्वप्रथम इनका पहले परिचय करते हैं, इनका जीवन परिचय, और इसके बाद में आपके बोर्ड परीक्षा में साहित्यिक परिचय अधिक पूछा जाता है, लेकिन जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हम दोनों इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको जीवन परिचय बताते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो सबसे पहले आ जाइए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को हमने शामिल किया है। पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृत के अमर व्याख्याता, पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृत के अमर व्याख्याता यानी बड़े ही श्रेष्ठ वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, यानी शुरुआत से देख लीजिए, भारतीय संस्कृति एक विषय होता है। संस्कृति एक आचरण, संस्कार, व्यवहार, तरीका, नियम। तो ये संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन याद रखना है 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। प्रिय छात्रों, आपका बाल्यकाल यानी वासुदेव शरण जी का बाल्यकाल लखनऊ यानी बचपन में लखनऊ में ही व्यतीत था। यानी जो बचपन था, इनका बाल्यकाल की अवस्था थी, समय था, वो लखनऊ में व्यतीत हुआ। और क्या हुआ, बचपन से ही अपनी बुद्धि का प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई है। यानी बचपन से ही अपनी बुद्धि की प्रखरता और अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई है, यानी बचपन से ही मेधावी थे। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्पायु यानी कम उम्र में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी और डीलिट की प्राप्त कर ली। यानी एमए किया, सबसे पहले बीए के बाद एमए और एमए के बाद पीएचडी
और इसके बाद डी.लिट की उपाधियां प्राप्त कर ली। देखिए, इनके अध्ययन इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि थी, इनका लगाव था। विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी पुरातत्व पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के कार्यभार अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। यानी इतने योग्य थे कि इन्हें अध्यक्ष पद का कार्यभार भी सौंप दिया गया। मां सरस्वती का यह अमर पुत्र क्यों कहा गया? जैसे जो मर गए उनका कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन ये मर गए हमारे बीच में है नहीं, फिर भी इनका नाम हम लोग याद करते हैं, बराबर पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो ये अमर हैं, ये मरे नहीं हैं, आज भी जीवित हैं। इनकी याद है, स्मरण है, हम लोगों को याद है, तो ये आज भी अमर हो गए हैं, आज भी अमर हैं। अब देखिए, यानी अमर पुत्र, इसीलिए ये अमर हैं। और ये अमर पुत्र हिंदी साहित्य की यानी हिंदी साहित्य की का सेवा करता हुआ हिंदी साहित्य का सेवा करता हुआ सन होता है। जन्म और मृत्यु का सन क्लियर होना चाहिए। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ या सन 1967 ईस्वी में भारत मां के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 1967 में। जन्म कब हुआ? 1904 में। तो 467 में, यानी 63 वर्ष इनकी आयु रही और ये 63 वर्ष तक हिंदी की सेवा करते रहे। और इसके बाद में ये भारत माँ का ये यानी माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र सन 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इनकी मृत्यु हो गई। क्या क्या उपाधियां प्राप्त की? डी.लिट, बी.ए, एम.ए, पीएचडी आदि उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की। फिर ये अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया और सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आता है नंबर प्रमुख कृतियों का, क्योंकि प्रमुख कृतियां अवश्य पूछी जाती हैं, यानी रचनाएं इनकी आवश्यक हैं। प्रमुख कृतियों में आता है, प्रमुख कृतियों में आ जाइए। सबसे पहले पृथ्वी पुत्र, ये रचना याद कर लेना है आज ही से। कल्पलता, देखिए यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य रचनाएं लिखी हैं। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति, मातृभूमि और एक है वाग्यधारा। वाग्यधारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर में भी पूछा जाता है और आपकी प्रमुख कृतियों में भी वाग्यधारा ये किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। तो इस प्रकार से आपकी रचनाएं कितनी हो गई? पृथ्वी पुत्र 1, कल्पलता 2, कल्प वृक्ष 3, कला और संस्कृत 4, मातृभूमि 5 और वाग्यधारा 6 रचनाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 6 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इस प्रकार से आपका जीवन परिचय हुआ, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। और इसको अगर इतना आप लिख लेंगे तो आपका जीवन परिचय पूर्ण हो जाएगा। और यानी जन्म, मृत्यु, रचनाएं और इनकी शुरुआती शिक्षा और क्या क्या उपाधियां इन्होंने प्राप्त की, इस प्रकार से मैंने समझा दिया है। प्रिय छात्रों, अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।